हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डस्ट पार्ट 12 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। जियान रेडियो पे सभी फैन को थैंक यू कहता है और रेडियो बंद कर देता है। तो यूसिन जी जियान से कहता है मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो जियान यूसिन जी से पूछता है ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है। जे कहता है हमारे बॉस तुम्हारी लाइफ में तुमने जो जो किया है वो सारी बातें स्टूडेंट को बताना चाहते थे, इसलिए हमारे बॉस ने ये सब किया और ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अभी तुम जो स्टेज पे हो। और इतने में जियान जे को चुप करा देता है। तो वो यूसिन जी से पूछती है इन सब बातों से ऐसा लगता है कि तुम तो जियान के फैन हो। तो यूसिन जी कहता है मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मैं बॉस हूँ। तो सियान जी यूसिन जी से कहती है जियान ने जैंग की सारी प्रॉब्लम को हल कर दिया। तो यूसिन जी शॉक होकर कहता है क्या हल कर दिया। यूसिन जी ली से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ली कहता है आपने हम दोनों को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो यूसिन जी सियान जी से कहता है जैंग चैंग जियान से भी ज़्यादा हैंडसम एक्टर है, तुम उसे नया आइडियल बना सकती हो। तो वो यूसिन जी से कहती है ये तुम्हारा बास्केट ग्राउंड नहीं है, ये रेडियो स्टेशन है, चलो यहाँ से, टीचर ऐसे भी तुम्हें पनिशमेंट देने वाली है। सियान जी जियान से पूछती है तुमने जैंग की हेल्प कर दी, पर जब डोनेशन देने का टाइम आया तो तुमने 200 येन क्यों दिए। तो जियान कहता है मैं स्कूल में स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्कूल में स्टूडेंट जैसा बिहेवियर किया, और स्कूल के बाहर मैं एक्टर हूँ तो मैंने एक्टर जैसा बिहेवियर किया। ये सब सुनने के बाद में सियान जी के मन में जियान के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। सियान जी पजल को पूरा कर रही होती है। तो यूसिन जी पूछता है तुम इस पजल को पूरा करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो। तो सियान जी कहती है फिर मुझे स्टडी करनी है। और इतने में यूसिन जी को ली का फ़ोन आता है तो वो बाहर जाके बात करता है। तो ली यूसिन जी से कहता है बास्केटबॉल खेलने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो यूसिन जी कहता है सियान जी मेरे घर पे आई है। तो ली कहता है आपने सियान जी को जियान से दूर रखने के लिए कोई ना कोई अच्छा प्लान बनाया ही होगा। और हमें दिखाते हैं कि सियान जी यूसिन जी को बुलाने के लिए बाहर आती है। यूसिन जी ली से कहता है मैंने सियान जी के हाथ से ही पजल को ब्रेक करवाया, जिसकी वजह से सियान जी हर वीकेंड यहाँ पर आएगी और वो जियान से दूर भी रहेगी। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतने में यूसिन जी मुड़ता है और वो सियान जी को देख लेता है। तो यूसिन जी कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। पर सियान जी कहती है तुमने मेरे साथ में ऐसा सब क्यों किया, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूसिन जी सियान जी के घर के बाहर आया होता है उससे माफ़ी मांगने के लिए, पर वो जियान को देख लेता है तो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियान कहता है मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो यूसिन जी शॉक होकर कहता है क्या। सियान जी यूसिन जी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूसिन जी सियान जी से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों साथ में रहते हो। तो जियान कहता है मैं ऊपर रहता और ये नीचे रहती, हम लोग पड़ोसी है। तो सियान जी जियान से कहती है इसने मुझे तुम्हारे साथ में स्टडी करने से रोकने के लिए पजल को मेरे ही हाथों से मुझसे ही ब्रेक करवा दिया था। चलो जियान अब हम स्टडी करने जाते हैं। तो यूसिन जी सियान जी से कहता है रुको मुझे तुमसे बात करनी है। तो सियान जी कहती है तुमने पहले ही मेरा समय बर्बाद कर दिया। तो यूसिन जी कहता है ठीक है मैं कल तुमसे बात करता हूँ। तो जियान यूसिन जी से कहता है वो कल भी पढ़ाई करने वाली है और ऐसे भी हम लोग पड़ोसी है तो एक दूसरे की मदद तो कर ही सकते हैं। यूसिन जी जल भूनकर वहाँ से निकल जाता है और वो जा रहा होता है तो सोसाइटी के बाहर नोटिस बोर्ड पे रेंटल हाउस का नोटिस देखता है। हमारे यूसिन जी के खुराफाती दिमाग में कुछ चल रहा होता है और फिर उसके बाद जीत वाली स्माइल दिखती है उसके चेहरे पे। फाइनली यूसिन जी वो रेंटल हाउस में रहने के लिए आ जाता है। यूसिन जी सियान जी को मैसेज करता है अब से हम दोनों पड़ोसी बन गए हैं। पर सियान जी जियान के साथ पढ़ाई कर रही होती है। यूसिन जी कहता है वो अभी भी रिप्लाई नहीं दे रही है। वो घर के बाहर से सेल्फी लेता है और सियान जी को भेज देता है। उसी वक्त सियान जी अपना मोबाइल चेक करती है तो वो देखने के बाद वो शॉक हो जाती है और कहती है जियान को मैं नीचे जा रही हूँ, यूसिन जी हमारा पड़ोसी बन गया। तो जियान कहता है मैं भी आ रहा हूँ। यूसिन जी कहता है वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है तो मैं जाके देखता हूँ। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो सियान जी को देख के यूसिन जी कहता है तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये सब किया था ना, नॉटी गर्ल। इतने में जियान आकर कहता है मैंने सुना है तुम हमारे पड़ोसी बन गए हो। तो सियान जी यूसिन जी से पूछती है तुम अपना विला छोड़ के यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम गरीब तो नहीं हो गए हो, या क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर से निकाल तो नहीं दिया।
तो यूसिन जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। जियान उसे देखता है तो यूसिन जी कहता है मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे जैसे नॉर्मल लोगों के साथ में रहने का एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो जियान भी सारी बातें समझ लेता है। सियांची कहती है ठीक है, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो यूसिन जी उसे रोक कर कहता है मेरा घर बहुत ही गंदा है, मुझे साफ सफाई करने में मदद कर दो ना, और मैंने कभी भी घर का काम नहीं किया। तो जियान यूसिन जी को क्लीनिंग कंपनी का नंबर देता है और कहता है इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो यूसिन जी मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है। तो सियांची जियान से कहती है मैं इसकी मदद करके आती हूँ। जियान यूसिन जी को देखता है तो यूसिन जी उसे जीभ निकाल के चिढ़ा रहा होता है। तो जियान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सियांची यूसिन जी से कहती है तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर रहने आए हो। यूसिन जी कहता है उनके पास टाइम ही नहीं है, वो लोग तो बहुत ही बिजी है। सियांची साफ सफाई करके वहाँ से जा रही होती है। तो यूसिन जी सियांची को घर की की देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो। तो सियांची कहती मुझे क्यों दे रहे हो। तो यूसिन जी कहता है मेरे घर की अगर खो गई तो मैं तुमसे मांगूंगा। सियांची जियान को कहती है मैंने उसकी मदद कर दी। तो जियान उसे बैग दे के कहता है आज के लिए इतनी स्टडी काफ़ी थी। और जियान गुस्से में सियांची के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। तो सियांची सोचने लग जाती है कि जियान को हुआ क्या है। सियांची जियान को गुड मॉर्निंग बोलती है पर जियान गुस्से में उसे कोई जवाब नहीं देता है। इतने में यूसिन जी आके जियान को जलाने के लिए कहता है थैंक यू सियांची, कल तुमने मेरी मदद की थी और मेरे घर की तुम्हारे पास में है ना। तो जियान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यूसिन जी सियांची से कहता है चलो मैं तुम्हें कार से स्कूल में छोड़ देता हूँ। तो सियांची मना करती है पर यूसिन जी कहता है तुमने मेरी कल मदद की थी ना, तो चलो। सियांची जियान से पेन मांगती है तो वो दे रहा होता है। इतने में यूसिन जी कहता है मेरे साथ में सुपरमार्केट में आना, कुछ सामान खरीदना है। तो सियांची हाँ कहती है। जियान सियांची को पेन नहीं देता है तो सियांची कहती है जियान पेन। तो जियान कहता है सुपरमार्केट से ही खरीद लेना। सियांची और यूसिन जी सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर मैनेजर जियान से पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं खाने का ऑर्डर दूँ या तुम खाना बना लोगे। तो जियान कहता है मैं खुद बना लूँगा। तो मैनेजर पूछता है तुम्हारे पास घर में सामान है। तो जियान कहता है मुझे शॉप पे छोड़ दो। दोनों खाने का सामान ले रहे होते हैं और इतने में जियान सियांची का फूड का पैकेट पकड़ लेता है। तो सियांची कहती है जियान, और इतने में यूसिन जी कहता है तुम हमारा पीछा कर रहे हो और वो भी शॉपिंग करने के बहाने। तो सियांची कहती है जियान इससे पहले भी यहाँ पर आया है सामान लेने के लिए। तो जियान जो भी सामान ले रहा होता है यूसिन जी पहले ही ले लेता था और इस तरह से वो जियान को परेशान कर रहा होता है। काउंटर पे जियान जा रहा होता है तो यूसिन जी की ट्रॉली के साथ में जियान की ट्रॉली टकरा जाती है तो दोनों एक दूसरे को ठसन देते हैं। तब सियांची जियान से कहती है तुमने स्टेक लिया है। तो जियान कहता है हाँ, मैनेजर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में बाहर जा रहा है तो मुझे स्टेक बना के तुम दोगी। तो सियांची कहती है हाँ। तो यूसिन जी कहता है मुझे भी स्टेक खरीदना है। जियान कहता है मैंने सारे स्टेक खरीद लिए। तो यूसिन जी हक्का बक्का रह जाता है। ली यूसिन जी से पूछता है तुमने अपना विला क्यों छोड़ दिया, यहाँ रहने के लिए क्यों आए, तुम क्या गरीब हो गए हो। तो यूसिन जी कहता है पड़ोस में सियांची रहती है और ऊपर जियान रहता है। तो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो ली कहता है वो इतना अमीर है और यहाँ पर क्यों रहता है। तो यूसिन जी कहता है सियांची के लिए उसके इरादे ठीक नहीं, वो उसे अप्रोच करने वाला है और मैं सियांची को जियान से बचाना चाहता हूँ। सियांची जियान के लिए खाना बनाती है। जियान कहता है तुम भी मेरे साथ में बैठ के खाना खाओ ना। तो सियांची कहती मैं मेरे पापा को फ़ोन कर देती हूँ, मेरा खाने के लिए वेट नहीं करेंगे। तो पापा कहते ठीक है पर तुम जल्दी आ जाना। तो सियांची फ़ोन नहीं रखती है पर उसके पापा उसकी मम्मी को कहते हैं आज कोई नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला, तो हम लोग कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। और जियान भी ये सब सुन के हंसने लग जाता है। वो दोनों खाना खा रहे होते। तब सियांची कहती है मुझे रोस्टेड चिकन की स्मेल आ रही है। तो जियान कहता है नहीं। वो विंडो ओपन करती है तो वो देखती है ली और जे रोस्टेड चिकन बना रहे होते और वो लोग सियांची को नीचे बुलाते हैं। तो जियान सियांची से कहता है तुम जा सकती हो। तो सियांची कहती है तुम भी चलो ना। तो जियान कहता है मुझे धुएं से प्रॉब्लम है। तब सियांची सबको मना कर देती है। तो जियान यूसिन जी को जीत वाली एक स्माइल देता है और वो विंडो बंद कर देते हैं
और इतने में बिजली कड़कती है तो वो लोग सब लोग घर में आ जाते हैं और वो लोग घर में आके कचरे के डब्बे में जलते हुए कोयले डाल देते हैं और बैठ के गेम खेलने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ली कहता है कोई स्मेल आ रही है ना, तो यूसिन जी कहता है खेलने में ध्यान दो। फिर तो डब्बे में आग लगना शुरू हो जाती है। तो जे कहता है आग आग, तो यूसिन जी भी कहता है आग आग और सीन चेंज होता है। जियान सियांची को कहता है ऑटोमेटिकली स्मोक अलार्म बज रहा है ना, तो सियांची कहती है यूसिन जी सीन चेंज होता है। सियांची यूसिन जी की ऐसी हालत देख के कहती ये कैसे हुआ, तो यूसिन जी कहता है तुम टेंशन मत लो, मैनेजर कल तक ठीक कर देगा। तो सियांची कहती है तुम कहाँ पर रहोगे, ऐसा है तो तुम तुम्हारे विला में चले जाओ ना। यूसिन जी कहता है मैंने कहा था ना मुझे एक्सपीरियंस लेना है, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो सियांची कहती है आज की रात तुम ली या जी के घर पे रहने के लिए चले जाओ ना, तो यूसिन जी इशारे से मना कर देता है। तो वो दोनों जन कहते हैं मेरा घर बहुत ही छोटा है और हम लोग खुद फ्लोर पे सोते हैं। यूसिन जी रो के सियांची के सामने ड्रामा कर रहा होता है, तो जियान भी ये सब समझ जाता है। सियांची बोलने जाती है और इतने में जियान कहता है तुम मेरे घर पे आज की रात रह सकते हो। तो सियांची और यूसिन जी शॉक हो जाते हैं और इस तरह से पार्ट 12 का एंड हो जाता है। बाय बाय।